बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। बच्चों का दांत निकालने का मरहला बहुत ही मुश्किल और तकलीफ देह होता है, क्योंकि जैसे ही बच्चे के मसूड़े थोड़े सख्त होना और दर्द करना शुरू करते हैं, वैसे ही एक हंसता खेलता बच्चा चिड़चिड़ा होता चला जाता है, रोता रहता है, खाना पीना छोड़ देता है, रात को भी उठ उठ कर रोता रहता है। और माँ बाप को समझ नहीं आती कि आखिर वो बच्चे के लिए क्या करें कि उनके बच्चे का चिड़चिड़ापन और रोना ख़त्म हो जाए। और बच्चे की तकलीफ उस वक्त तक ख़त्म नहीं होती जब तक कि उसका दांत निकल नहीं आता, और कुछ अरसा सुकून से गुजरने के साथ दूसरे दांत के निकलने का टाइम शुरू हो जाता है, और फिर से वही रोना, भूखा रहना, लूज मोशन लगे रहना और कभी कभी बुखार रहना शुरू हो जाता है। लेकिन अब से आपके बच्चे की और आपकी ये मुश्किल ख़त्म हो जाएगी, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके बेबी ने दांत कब निकाले। ना उसे लूज मोशन होंगे, ना उसका खाना पीना छूटेगा, और ना ही नींद ख़राब होगी, क्योंकि इस वीडियो में आपके बेबी के इस मसले का बहुत ही आजमूदा और बेहतरीन हल मौजूद है। और इसकी मुकम्मल तफसील के लिए वीडियो को पूरा देखें, और अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करें, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। बच्चे के 6 माह की उम्र तक पहुंचते ही दांत निकलने की अलामात शुरू हो जाती हैं। कुछ बच्चों में 3 से 4 माह की उम्र से ये प्रोसेस शुरू हो जाता है। बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें कोई तकलीफ नहीं होती। ज़्यादातर बच्चों के मसूड़ों में सोजिश और दर्द शुरू हो जाता है, जिसे दूर करने के लिए बच्चा अपनी उंगलियां चबाता रहता है या कोई भी चीज़ पकड़कर मुंह में डालकर चबाने लगता है, क्योंकि ऐसा करने से उसे सुकून मिलता है। कई बच्चों के मुंह से लाल बहना शुरू हो जाती है, जिससे बच्चे के मुंह के इर्द गिर्द रैशेस भी हो जाते हैं। बच्चा मसूड़ों में दर्द की वजह से बेचैन रहता है, रोता रहता है और किसी पल सुकून से नहीं रहता। रातों में भी रोता रहता है, मसूड़े सूज जाते हैं और दर्द करते हैं और सुर्ख हो जाते हैं। आमतौर पर यह समझा जाता है कि टीदिंग की वजह से डायरिया हो जाता है। ऐसा नहीं है। बच्चा जब अपनी उंगलियां या दूसरी चीज़ें मसूड़ों को सुकून देने के लिए मुंह में डालता है, इस वजह से बैक्टीरिया जिस्म में दाखिल होकर अंतड़ियों में इन्फेक्शन पैदा करते हैं, जिससे लूज मोशन का सिलसिला शुरू हो जाता है। इन तमाम मसाइल का एक ही हल है, और वो है होम्योपैथिक मेडिसिन R35। ये दांत निकलने के ज़माने की तमाम तकलीफ़ों का बेहतरीन हल है। पेनफुल टीदिंग की तमाम अलामात इसके इस्तेमाल से ठीक हो जाती हैं। इसमें जो मेडिसिन डाली गई हैं, मैं बारी बारी इन तमाम को तफसील से बताऊंगी, ताकि आप इस मेडिसिन की अफादियत को अच्छी तरह से जान सकें। पहली मेडिसिन एकोनाइट है। ये मेडिसिन दांतों में दर्द को दूर करती है। अगर दांतों में दर्द के साथ बुखार भी रहता हो तो एकोनाइट दांत के दर्द के साथ बुखार को भी ठीक कर देती है। अगर सर्दी लगने से बच्चे को बुखार हो जाए और इसके साथ टीदिंग की वजह से दांतों में दर्द भी रहता हो तो ये मेडिसिन फ़ौरन रिलीफ देती है। अगली मेडिसिन जो इसमें डाली गई है वो है कैलकेरिया कार्ब। जिन बच्चों के दांत बहुत देर तक नहीं निकलते, मसूड़े सूजे रहते हैं लेकिन दांत नहीं निकलते, उन बच्चों की कैल्शियम की कमी को पूरा करती है, जिससे फ़ौरन दांत निकल आते हैं। इसके अलावा ऐसे बच्चे जिनके दांत भी लेट निकलते हैं और वो चलना भी लेट शुरू करते हैं, उनके लिए भी ये एक बेहतरीन मेडिसिन है। अगली मेडिसिन कोलुसेंट है। मसूड़ों और दांतों में शदीद दर्द के साथ बेचैनी, चिड़चिड़ापन, गुस्से की कैफियत को दूर करती है। नेक्स्ट मेडिसिन जो इसमें डाली गई है वो है स्टाफिसेग्रिया। जो बच्चे हर वक्त रोने के लिए तैयार रहें, सिसकियाँ लेते रहें, उनके आसाब को सुकून देती है, बेचैनी को दूर करती है। इसके अलावा जिन बच्चों को दांत निकलते ही कीड़ा लग जाता है, उनकी तकलीफ को ख़त्म कर देती है। नेक्स्ट मेडिसिन कैमोमिला है। ये मेडिसिन दांत निकलने के ज़माने की तकलीफ़ों को ठीक करने के लिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है। बच्चों की लूज मोशन को ठीक करती है, बच्चे का चिड़चिड़ापन दूर करती है। बच्चे को अगर गैस का मसला हो जाए तो कैमोमिला मैदे के मसाइल को ठीक करती है, और मसूड़ों में दर्द की वजह से बच्चे का रोना ख़त्म करके बच्चे को पुरसकून नींद सुला देती है। अगली मेडिसिन ब्रायोनिया है। ये मेडिसिन वर्म और सोजिश को दूर करने की ख़ास मेडिसिन है। बच्चे के सूजे और सुर्ख हुए मसूड़ों को सुकून देकर उसकी तकलीफ को ख़त्म कर देती है। अगर मसूड़े सूज जाएं और उनके साथ बुखार भी हो जाए तो ये बहुत ही कारगर मेडिसिन है। बुखार ख़त्म करती है और मसूड़ों की सोजिश को दूर करती है। अगली डाली गई मेडिसिन बेलाडोना है। टीदिंग के ज़माने में अक्सर माएँ ये नोटिस करती हैं कि उनके बेबी का सर गर्म महसूस हो रहा है, हालांकि बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल होता है। बच्चा अपने सर को भारी महसूस करता है और उसे रिलीफ देने के लिए वो दाएं बाएं सर झटकता रहता है, या कभी कभी दीवार पर या ज़मीन पर भी मारता है। ऐसी कंडीशन में बेलाडोना बच्चे के सर का ब्लड फ्लो नॉर्मल करती है, खून की गर्दिश को मामूल पर लाती है, जिससे बच्चे के सर का टेम्परेचर भी ठीक हो जाता है, और इसके साथ साथ मसूड़ों का वर्म भी ठीक हो जाता है। इन मेडिसिन की डिटेल से आपको इनकी अफादियत का पता चल गया होगा कि ये कितनी मुफीद हैं। बच्चों को R35 के इस्तेमाल का तरीका इस तरह है कि अगर बच्चे के मसूड़े बहुत ज़्यादा सूजे हों, सुर्ख हों और बच्चा दर्द से रो रहा हो, इस कंडीशन में इस मेडिसिन के 10 ड्रॉप्स थोड़े से पानी या 1 चम्मच पानी में मिलाकर बच्चे को हर 3 घंटे के बाद तब तक पिलाएं जब तक बच्चे के मसूड़ों की सुर्खी और सोजन दूर ना हो जाए। जब बच्चे को आराम मिले फिर दिन में 3 बार पिलाते रहें। इस मेडिसिन का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप इसे बगैर किसी खौफ के बच्चे को दे सकते हैं और 2 से 3 माह तक जारी रख सकते हैं। जब बच्चे को मुकम्मल रिलीफ मिल जाए तो फिर रोज़ाना 1 या 2 बार बच्चे को देते रहें।
تاکہ بچے کے دانت آسانی سے نکل آئیں۔ اب میں کچھ اہم ٹپس بتاؤں گی جو بچے کی ایزی ٹیتھنگ میں بہت مددگار ثابت ہوں گی۔ سب سے پہلے بیبی کی صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ جو بچے فیڈر سے دودھ پیتے ہیں ان کے فیڈر کو ہر بار دھو کر اور ابال کر استعمال کریں۔ جن کھلونوں سے بچہ کھیلتا ہے انہیں بھی ہر دوسرے تیسرے دن دھوئیں۔ بچے کے ہاتھ بار بار دھلاتے رہیں تاکہ وہ گندے ہاتھ منہ میں نہ ڈالے۔ بچے کو روزانہ ضرور نہلائیں۔ روزانہ نہانے سے بچے کے جسم کا ٹیمپریچر نارمل رہتا ہے اور بخار نہیں ہوتا، گندگی دور ہوتی ہے اور بچہ سکون کی نیند سوتا ہے۔ مارکیٹ سے ملنے والے ریڈی میڈ فوڈز کی بجائے گھر پر تیار کر کے کھانا بچے کو کھلائیں۔ آپ کے پاس بہت ساری آپشنز ہیں۔ آپ بچے کو صحت بخش کھانا گھر پر بنا کر کھلا سکتی ہیں، مثلاً فریش جوسز، پھلوں کی سموتھیز، مختلف طرح کے سبزیوں، دالوں اور گوشت کے سوپ، کھچڑی، دلیا، کھیر اور فریش فروٹس وغیرہ بچے کو کھلائیں۔ اس طرح بچے کی قوت مدافعت مضبوط ہوگی اور وہ بار بار بیمار نہیں ہوگا۔ ان ٹپس کو فالو کرتے رہیں اور R35 بیبی کو دیتے رہیں۔ آپ کا بچہ ہمیشہ تندرست اور خوش باش رہے گا، اس کے دانت نہایت آسانی سے نکل آئیں گے۔ تو فرینڈز، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔